एक पुरानी जिसे परछाई वाली हवेली कहा जाता था। रात होते ही किसी की दस्तक से गूंज उठता था, पर कहते हैं कि जिस किसी ने भी उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, अपनी जिंदगी का भी चैन उसने खो दिया। ईशा एक लेडी पत्रकार थी जो अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने में विश्वास रखती थी। जब भी उसे इस तरह की बातों का पता चलता था तो वो उस जगह पे पहुंचकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती थी। जब उसे परछाई वाली हवेली के बारे में पता चला तो उसने वहां जाकर के उसकी सच्चाई जानने का फैसला तुरंत ही कर लिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, निशा अपने इक्विपमेंट के साथ हवेली में दाखिल हो गई। जब उसने हवेली के अंदर देखा तो हवेली काफी जर्जर स्थिति में थी। हर कोने पर मकड़ियों के जाले और धूल भरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही निशा ने हवेली के मुख्य दरवाजे को बंद किया, उसे अपने पीछे किसी तरह की हलचल सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी से एक परछाई जमीन पर उभर आई, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली के और भीतर बढ़ने लगी। तभी उससे एक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक 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 दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई जोर से धक्का मार रहा हो। निशा ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा काफी खौफनाक था। कमरे के बीच एक झूला लटक रहा था। झूला खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक उसे झूले के पास एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिखाई दी। निशा ने बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाया है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगे? निशा बिना कुछ बोले उसने कैमरा को स्टार्ट किया और उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की। बच्ची ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा निशा ने जब देखा वो अध जला हुआ था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। वो धीरे धीरे अब निशा की ओर बढ़ रही थी। निशा अपने कैमरे से ये शूट करने लगी। निशा घबरा के पीछे हटने लगी। तभी पूरी हवेली में दरवाजों की आवाजें गूंजने लगी। हर कोने से परछाई निकल करके निशा की ओर बढ़ने लगी। निशा ने पूरी ताकत के साथ चीखने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अगले दिन जब पुलिस निशा को खोजती हुई आई तो उससे केवल निशा का कैमरा और उसकी चप्पल हवेली के बाहर मिली, लेकिन निशा का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं जिस किसी ने भी उस हवेली में दस्तक दिया, या तो वो पागल हो गया या फिर खुद ही गायब हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे लाते रहते हैं ऐसी ही हॉरर वीडियोस। तो जुड़े रहें हमसे।